हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग भविष्य काल पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने भूतकाल पढ़ लिया, वर्तमान काल पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का जो टॉपिक है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि भविष्य काल किस तरह से अपने जो भेद होते हैं उनके माध्यम से कैसे बताता है कि ये जो शब्द हुए हैं ये भविष्य काल के ही हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा भविष्य काल में और भूतकाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्दावली किस तरह से कहती है। आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि अभी तक आपने भूत भी पढ़ लिया, उसके भी बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपने जान लिया। आज हम पढ़ेंगे आपके जो भविष्य काल है उसके बारे में। तो इससे पहले कि जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जितने लाइक नहीं किया लाइक कर लें, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है वीडियो को अभी जुड़े हुए हैं ऐसे 5 लोग 10 लोग 15 लोग जितने लोग हो सके हैं उतने लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और अधिक लोग लाभ उठा सकें। ठीक, तो अब बात करते हैं जो ये भविष्य काल है। भविष्य काल होता क्या है सामान्य भाषा में? भविष्य काल, भविष्य, कहीं कहीं भविष्य लिखा, भविष्यत भी लिखा होगा, तो दोनों बात एक ही है। कहीं कहीं भविष्य लिखा होगा, कहीं कहीं भविष्यत भी लिखा होगा, तो बात दोनों क्या है, एक ही है। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो इसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल होता क्या है आप अपने शब्दों में बताइए, और लोग भी जुड़ जाएं जल्दी से। जितने लोगों को जुड़ना है ऑनलाइन तुरंत जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, जितने लोग हो सकें उतने लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि वीडियो में 2 लोग 5 लोग, ये हम चाहते हैं कि मेहनत हो रही है तो पूरे लोग लाभ उठाएं ना। क्यों 2-4 लोग ही लाभ उठा रहे हैं? अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और लोग जुड़ जाएं। जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उतने लोगों को जोड़ लें। उसके बाद बताइए भविष्य काल होता क्या है? एक सामान्य तौर पर यानी हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो वर्तमान से आगे होने वाला है, वर्तमान से आगे होने वाला जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है। यानी अभी हम पढ़ा रहे हैं और 10 मिनट बाद क्या बोलेंगे ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। ये भविष्य के गर्त में है, यानी आगे के जो कार्य होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो आपको नहीं पता होता है और उस दिन वो कार्य होता है। आपको आगे के 10 दिन क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है कि जिसके बारे में हम सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये कार्य मैं फलाने दिन, चाहे बृहस्पतिवार दिन, शुक्रवार दिन, शनिवार, किसी डेट को निर्धारित करके हम कर सकते हैं। जैसे किसी शादी विवाह का डेट पड़ता है तो भविष्य काल में ही तो पड़ता है कि फलाने डेट को शादी होगी, फलाने डेट को ये कार्यक्रम होगा। तो वो किस काल में होता है? भविष्य काल के अंतर्गत ही होता है कि जो आगे की क्रियाएं होने वाली हैं वो क्या कहलाती हैं? भविष्य काल कहलाती हैं। अब इसको हिंदी की परिभाषा में कैसे क्या कहते हैं? क्रिया के कार्य में आने वाले समय को क्रिया के कार्य में ऐसे लिख सकते हैं, क्रिया के कार्य में आने वाले, क्रिया के कार्य में आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के कार्य में आने वाले समय को भविष्य काल में, यानी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद कौन सी क्रिया करेंगे हमको भी नहीं पता है कि किस तरह से खड़े रहेंगे, किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये आपको पता है कि ये भविष्य काल की कक्षाएं जो चल रही हैं मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन किस तरह खड़ा होके, किस मोशन में खड़ा होके, किस तरह के प्रक्रिया के हाव भाव होंगे ये आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है कि आगे की लैंग्वेज मेरी किस तरह की होगी। वो क्या कहला रहा है? वो क्रिया मैं पढ़ाने की कर रहा हूँ तो वो क्या आने वाले समय को भविष्य काल, यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं आगे जो क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी क्रियाएं किस रूप में होंगी? वो भविष्य काल में होंगी। अभी क्रिया हो रही है, जस्ट 10 मिनट बाद जो क्रिया होगी वो भविष्य काल के अंतर्गत हो, यानी क्रिया के कार्य में आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का
किसी को कोई जैसे आप उदाहरण के माध्यम से बताइए, एक आध दो भविष्य काल के उदाहरण। जैसे कल वह जाएगा, कल वह जाएगा, ये क्या हुआ? कल वह जाएगा, यानी हम जो कार्य है ये आज न करके आने वाले समय पर छोड़ दे रहे हैं। यानी आज वो जिसको जाना है वो कह रहे हैं आज नहीं जाएगा, वो कल जाएगा, यानी भविष्य के गर्त में है, वो भविष्य के पेट में है, वो कह सकते हैं कि वो कल जाएगा। ये उदाहरण दे सकते हैं। और भी कह सकते हैं वह कल आएगा, भी कह सकते हैं वह कल आएगा, यानी जो हमारी हिंदी की वीडियो है कल कितने बजे आएगी? शाम 5 बजे आएगी। तो ये कह सकते हैं कि कल हमारी वीडियो शाम 5 बजे आए। उसी बीच में कोई दिक्कत हो जाए, नेट की दिक्कत हो जाए, कुछ वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाए, कुछ समझाने में दिक्कत हो जाए, किसी वीडियो बंद हो जाए, चाहे हम लाइव ना आ पाए किसी कारणवश, तो वो क्या होगा? भविष्य के गर्त में है ना, कहने के लिए तो कह दिया गया कि ये काम कल होगा, पता नहीं वो कल काम हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ भविष्य काल में वो काम कह दिया जाता है कि ये काम इस दिन हो जाएगा। उस दिन आते आते संयोगवश कुछ दुर्घटना हो जाए, किसी कारणवश वो कार्य नहीं हो पाता है, ठीक, तो वो भी एक भविष्य के माध्यम से ही आप कहे रहते हैं कि वह कल आएगा। मान लीजिए कल आएगा, कल ना आके उसकी ट्रेन से आ रहा हो, ट्रेन बिगड़ जाए, ट्रेन किसी कारण रद्द हो जाए, कुहरे की वजह से ट्रेन आगे ना बढ़ पाए, तो वो क्या कह सकते हैं? वो अगले दिन के लिए टल जाएगा, ठीक। कल वो नहाएगा, कह सकते हैं कल वो नहाएगा। क्या करेगा भाई? कल वो नहाएगा। कहाँ नहाएगा? कहाँ नहाएगा भाई? तो आज नहीं नहाएगा, क्योंकि आज वो नहा चुका है। अब उसके नहाने का जो समय आएगा वो कल ही नहाएगा, ठीक, क्योंकि ठंड का समय 4 बार तो नहाएगा नहीं, तो वो कल ही नहाएगा भैया। तो वो कल नहाएगा, यानी हम अगले दिन पे वो टाल दे रहे हैं। जिस चीज़ को हम अगले दिन के लिए टाल दे रहे हैं, अगले वर्ष के लिए टाल दे रहे हैं, अगले महीनों के लिए टाल दे रहे हैं, अगले मतलब जैसे ही 1 मिनट के लिए अगले मिनट वो काम होगा, तो वो जो अगला मिनट से लेके अगले वर्ष तक का जो समय है वो सारा का सारा भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। इस तरह के तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसी को भविष्य काल कहा जाता है, इसी को भविष्य काल कहा जाता है। अब बात करते हैं भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं आप बताएंगे? भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भेद कितने भेद होते हैं भाई? जल्दी बताइए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कितने भेद होते हैं। प्रकार, भेद की जगह अगर कहें प्रकार तो भी चलेगा। कितने प्रकार के होते हैं भविष्य काल? कितने प्रकार के? चलो 3 प्रकार के, तीनों के नाम बता दीजिए। पहला है सामान्य, सामान्य भविष्य काल। दूसरा है, दूसरा आप बताइए, मैंने एक वर्ड लिख दिया, इससे आप पकड़ लीजिए। संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा कौन सा है? हेतु, हेतु, हेतु मद भविष्य काल। ये 3 प्रकार होते हैं भविष्य काल के, ये 3 प्रकार होते हैं। ये तीनों प्रकार इसी रूप में होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य जिसकी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और तीसरा हेतु, हेतु मद भविष्य काल, यानी किसी कार्य का किसी के प्रति निर्भर होना, उसी को हेतु। हेतु मीन्स क्या होता है? कारण। कोई कार्य किसी कारणवश किसी पे निर्भर रहता है, चाहे किसी के कारण किसी का कोई कार्य होता है। तो ये तीनों की यही सामान्य रूप से परिभाषा है, लेकिन आप इसको विधि विधान से
अभी जानिए कि क्या होता है। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? सामान्य भविष्य काल जो पहला है इसका क, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल क्या होता है भाई? इसकी परिभाषा क्या होती है? अक्सर सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य ये भविष्य काल, इसमें क्या अब हो रहा है? अभी तक सामान्य भविष्य सारी चीज़ों में सामान्य, देखिए एक चीज़ कॉमन रहा होगा, भूत भविष्य और वर्तमान में भी कॉमन था, इसमें भी देखिए भविष्य काल में भी सामान्य कॉमन है। तो ये सामान्य क्या है? इसकी परिभाषा बताइए। इसमें होता है, इसमें यह पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होने वाली है। उदाहरण, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पता चलता है कि जो क्रियाएं, इसमें यह पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होनी, यानी ये जो भी क्रियाएं होने वाली हैं सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये भविष्य काल में होने वाला है। ये भी जो भी कार्य है ये सामान्य तौर पे क्या देखा जा रहा है? ये भविष्य काल में देखा जा रहा है कि ये क्रियाएं किस रूप में हो रही हैं? भविष्य काल में होने वाली हैं। जैसे उदाहरण से अभी और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं, उदाहरण आप बताइए, क्या उदाहरण रखा जाए? आप बताइए। सामान्यतः भविष्य काल यानी क्रियाएं सामान्यतः हम सोचते हैं कि ये भविष्य में होंगी, नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप से, कन्फर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से सोच रहे हैं कि ये क्रिया जो होगी ना, ये बहुत तेज है पढ़ने में, आगे चल के डॉक्टर बनेगा, आगे चल के इंजीनियर बनेगा, आगे चलकर अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। इस तरह की क्रियाएं आप व्यक्त करते हैं कि नहीं व्यक्त करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो यही कह रहा है, इससे पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होने वाली है। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं? पहला क्या उदाहरण हो सकता है? आप किस तरह की संभावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते हैं? आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, यानी बहुत सारे बादल आपको दिख रहे हैं, तो इससे क्या आइडिया लगा लेते हैं? क्या विचार मन में आते हैं? हाँ, किस प्रकार के? बहुत सारे बादल आसमान में देखते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद आज वर्षा होगी। हाँ, बहुत सारे बादल लगे हैं तो उसको देख के आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि वर्षा होगी कि नहीं? आप प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं? भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी आप एक तरह से कहते हैं कि ये सामान्य रूप से बादल बहुत सारे लगे हुए हैं तो ये बारिश होगी ही होगी। ठीक, आप कहीं धुआं उठता है देखते हैं तो कहते हैं ना, जैसे प्रेडिक्शन कहते हैं, भविष्यवाणी के रूप में सोचते हैं कि वहाँ आग, धुआं दिखाई दे रहा है तो आग लगी होगी। इस तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ठीक उसी तरह आसमान में बहुत सारे बादल देखते हैं तो उसके अनुसार आप कहते हैं आज वर्षा होगी। ठीक, राम आएगा, राम आएगा भाई, कब? राम आएगा की जगह पूरी इसकी सेंटेंस लिख दे, राम आ जाएगा, यानी कन्फर्मेशन कि राम जो है हमसे कहा है तो आज आएगा ही आएगा। ठीक, मोहन कहा है कल हम जाएंगे ही तो जाएंगे, चाहे मोहन कहा है कि कल हम आएंगे ही तो आएंगे, यानी राम आज आएगा, मोहन कल जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं किस रूप में? क्रिया चल रही है, आने जाने वाली क्रियाएं चल रही हैं, तो सामान्य रूप से किस रूप में चल रही हैं? भविष्य काल में। यानी वो कहा है हमसे कि आज वो आएगा, यानी वो आज आएगा। उसने कहा है कि कल हम जाएंगे, यानी कल वो जाएगा। एक और कह सकते हैं, राम कल दिल्ली से
आएगा। यानी अब यहाँ पे आज आएगा भाई, कहाँ से आएगा? तो राम कल दिल्ली से आएगा भाई। अब कल की बात कर लेते हैं। इसमें इस तरह से भी संभावनाएं व्यक्त कर दी जाती हैं कि कल कहा है राम ने कि कल हम दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे और कल हम आएंगे। तो वही कह रहा है कि राम कल दिल्ली से आएगा। यानी इस तरह से भी उदाहरणों से हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं कि सामान्य भविष्य काल ही है। अगला क्या कहते हैं भाई? अगले को उदाहरण भी, और भी कोई उदाहरण दे दीजिए आप उदाहरण बताइए। कहेंगे ना सीएम साहब विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी विभिन्न क्षेत्रों का कल दौरा करेंगे। ये वाक्य किस रूप में होगा? आपने ये चीज़ें कह दी कि मुख्यमंत्री जी कल विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यानी वो बाढ़ आई है तो वो विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, नाव के माध्यम से, वो किसी न किसी माध्यम से वो क्या करेंगे? दौरा करेंगे। यानी कल वो घूमेंगे। कन्फर्मेशन है कि कल दिखाई दे रहा है। हम कहते आज, तो आज मुख्यमंत्री जी दौरा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कल दौरा करेंगे। यानी भविष्य काल के अंतर्गत ये चीज़ें सामान्य भविष्य के, यानी कल जो मुख्यमंत्री जी होंगे वो दौरा करेंगे, कल भ्रमण का कार्य करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आ जाती हैं इस तरह से। ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे संभाव्य भविष्य काल। दूसरा क्या है? दूसरा यही न है, संभाव्य। संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है भाई? संभाव्य, आप बताइए। एक बार परिभाषा आप बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप कुछ जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं। कुछ गलती कहें तो आप, मैं उसमें सुधार कर सकूं, चाहे मैं कुछ कहूं तो आप अपने कमेंट के माध्यम से उस चीज़ को बता सकें कि इस तरह भी ये चीज़ें। उदाहरण जब आप लोग देते हैं ना, मैं यहाँ कुछ और उदाहरण लिखता हूँ, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जब उदाहरण देते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ आप इस चीज़ की जानकारी रख रहे हैं और इसको आप समझ रहे हैं, भली भांति उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक, इसमें कहते हैं क्रिया के भविष्य में, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त होती है। यानी जो क्रिया है वो भविष्य में, क्रिया जो है वो भविष्य में होने की होती है। यानी क्रियाएं जो होंगी ये भविष्य में होने की संभावना आती है। यानी जो क्रियाएं होंगी ये, इसके अंतर्गत हम संभावना व्यक्त करते हैं। एक तरह से प्रेडिक्शन करते हैं कि कल वह ठीक हो जाएगा, परसों वह अच्छे से दौड़ने लगेगा, अगले दिन वो स्कूल जाने लगेगा। इस तरह की भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं? संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। मरीज है वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो हम कह रहे हैं ना बड़ा जल्दी ठीक हो रहा है, कल से हो सकता है कि ये दौड़ने लगे, कल से हो सकता है कि वो कार्य करने लगे। इसके एक कुछ शब्दावली पकड़ लीजिएगा, कुछ शब्दावली। कदाचित, कदाचित, इस तरह के वर्ड आए कदाचित, तो समझ लीजिएगा कि ये संभावना ही व्यक्त कर रहा है। यानी कदाचित वह शाम को घर आएगा, कदाचित वह शाम को घर आएगा। यानी हम ये सोच रहे हैं कि वो कदाचित किसी, कुछ कह सकते हैं कदाचित हो सकता है कि कल वह शाम को घर आएगा। यानी हम इस तरह से संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कल शायद वह घर पे आ जाएगा, कल शायद वह शाम को घर पे आ जाएगा। यानी शायद वह शाम को घर पे आएगा, यही कदाचित कह रहा है। कि कहते हैं ना कदाचित, कदापि, हाँ इस तरह के वर्ड यूज करें तो कदाचित यानी शायद। ठीक, शायद चोर पकड़ा गया, ख में कहते हैं उदाहरण में शायद ही लिख दें, शायद चोर
पकड़ा गया। शायद भैया चोर पकड़ा गया। हम सोच रहे हैं कि चोर चोरी किया था, उसके घर में पता नहीं चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। किसी ने पूछ दिया आपसे कि क्या हुआ, तो हम उत्तर दे रहे हैं कि शायद चोर पकड़ा गया। कंफर्म नहीं हो रहे हैं, यानी हम होने की संभावना, पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं कि वो कार्य हो सकता है, हो गया हो। वो चोरी किया था, चोर को लोग देखे थे, चोर को दौड़ाए थे, शायद वो चोर पकड़ा गया होगा, यानी शायद चोर पकड़ा गया। ये संभावना हम कर रहे हैं। और भी कर सकते हैं, कल शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो। हम सोच रहे हैं कि अभी तक जो परीक्षा हम दिए हैं, ठीक, अभी तक जो भी हम परीक्षा दिए हैं, शायद वो उसका परिणाम कल घोषित हो जाए। जो भी हम परीक्षा दिए हैं, शायद उसका परीक्षा जो दिए हैं, कहते हैं ना रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो संभावनाएं व्यक्त करते हैं ना, शायद मैंने पढ़ा है कहीं पेपर में दिया था, शायद 2 दिन में आया। आप कहते हैं कि प्राइमरी की वैकेंसी कब आएगी, तो आप कहते हैं कि आज पेपर में दिया था कि एलटी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। आप कहते हैं कि ये आउटसोर्सिंग एडेड विद्यालय में आउटसोर्सिंग माध्यम से विद्यालय में वैकेंसी होने वाली है, ठीक। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक, कि कल शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो, इस तरह से, ठीक। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? कहते हैं ना शायद परीक्षा का, आप सोचते नहीं हैं, आप परीक्षा दिए हैं, कोई कहता है कि हमने तो पेपर में पढ़ा था कि परसों परिणाम घोषित हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद उस दिन परिणाम नहीं आता, तो हम फिर पढ़े थे कि शायद वो परीक्षा का परिणाम कुछ देर के बाद घोषित हो जाए। कुछ आ गया है, सभी लोग जुड़ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए, जितने लोग हैं चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। और एक चीज़ और कह दूं कि केबीएस की जो वैकेंसी है, केबीएस जो सेंट्रल की वैकेंसी होती है, सेंट्रल जानते हैं ना, तमाम प्रकार के रेलवे के विद्यालय हैं, नवोदय के विद्यालय हैं, होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालयों का नाम सुने होंगे, मिलिट्री जो सेनाओं के विद्यालय होते हैं, वो किस तरह के विद्यालय होते हैं, तो ये इस तरह की वैकेंसी है जिसमें केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है केवीएस, ठीक, उसकी वैकेंसी आ गई है। और जितने टीजीटी की है, पीजीटी की है और प्राइमरी की भी है, आप अपने हिसाब से जो सीटेट पास हैं, जो लोग सीटेट पास हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के उदाहरण भी दे सकते हैं कि कल शायद जो परीक्षा देंगे आप, तो उसमें आप पास हो जाएं। आप जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ इसके उदाहरण के माध्यम के कि शायद आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और शायद आपको नौकरी मिल जाए, ठीक। तो इसके उदाहरण भी कहते हैं कि शायद आपको नौकरी मिल भी जाए। कहते हैं ना शायद आज वर्षा, शायद आज वर्षा होगी, यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद आज शाम को बारिश भी हो सकती है। क्यों, देख रहे हैं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं भैया, तो उससे हम शायद कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बादल भी अब हल्के हल्के लग रहे हैं, तो शायद आज बारिश होगी, ठीक। अब बात करते हैं इसके तीसरे पड़ाव की। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा प्रकार कौन सा है भाई? हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। अब इसकी परिभाषा एक बार बता दीजिए। इसमें कहता है कि ये जो हेतु मीन्स होता क्या है, कारण,
सबसे पहले ये जानते रहिए। हेतु हित मीन्स कि होता क्या है, कारण। अब इस परिभाषा में क्या कहता है कि कोई भी एक क्रिया पूरी होने के लिए किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। कोई एक क्रिया पूरी होने पर दूसरे क्रिया पर निर्भर रहता है, यानी एक क्रिया पूरी होने के लिए दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। ठीक, यानी कोई एक क्रिया पूरी होने के लिए यह क्या करता है, दूसरी क्रिया पर क्या करता है, निर्भर रहता है। यानी जब तक एक क्रिया के कार्य हो रहा है और पूरी तरह वह दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी जब तक वो काम नहीं करेगा हमारी क्रिया क्या होगी, पूर्ण नहीं होगी। बहुत सारे इसके उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं। यानी हमारी जो एक क्रिया है ऑटोमेटिक दूसरे पर निर्भर कर रही है, यानी जब तक वो अगला वाला, हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगला वाला जब तक काम नहीं करेगा वो क्रिया की क्या होगी, पूरी नहीं होगी। यानी हमको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप बता दीजिए क्या, वह आए तो मैं जाऊं, ये कह सकते हैं। एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं, यानी ये कहता है वह जो आदमी है जिसको मैंने कहा है वो ड्यूटी मेरी है फिलहाल अभी, और मेरी ड्यूटी अब समाप्त हो रही है, तो ड्यूटी समाप्त हो रही है तो वह आए तो मैं यहाँ से जाऊं। अगर वो नहीं आता है तो मुझे क्या करना होगा, हर हाल में ड्यूटी मुझे ही करनी पड़ेगी। यानी मैं एक तरह से जो मेरी क्रियाएं हैं वो दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, यानी वह आएगा तभी मैं जा पाऊंगा, अगर वो नहीं आ पाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यानी हमारी जो क्रियाएं हैं हेतु हेतु मत का वो नहीं हो सकती, यानी जो कारण है वो आएगा तभी मैं जा पाऊंगा, अगर वो नहीं आ पाता है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। और एक और, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। यानी वो कह रहा है कि आप कमाइए भैया, आप कमाएंगे तो मैं खाऊंगा। यानी घर में कोई कमाने वाला है तो कई लोग उस पर निर्भर हैं कि भैया वो कमा रहा है, हमको खिला रहा है, तो यानी वह कमाएगा तभी मैं खा पाऊंगा, अगर वो नहीं कमाएगा तो मैं नहीं खा पाऊंगा। यानी वो सीधे सीधे दूसरे पे निर्भर है कि वो कमाएगा नहीं भाई तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको भोजन पानी की कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, यानी उसको वो जब कमाएगा तभी मैं खाऊंगा। ये एक तरह से दूसरे पर निर्भर है कि नहीं, खाने के लिए किस पे निर्भर है, ये दूसरे पर निर्भर है। और इस पे निर्भर है कि भाई हम कमा रहे हैं, चलो भैया तो तुम खा ही लो। और क्या कहें, और क्या कह सकते हैं आप बताइए, एक आध उदाहरण आप बताइए। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वो पढ़ेगा तो सफल होगा। भैया वो पढ़ेगा तभी तो सफल होगा। मैं कहता हूं कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे। बैठे बैठे नहीं सोच लेंगे कि हम डीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, टीचर बनेंगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, कि पढ़ना ही मेहनत है हमारी। यानी हम पढ़ेंगे तभी जो भी हम एक तरह से पोस्ट सोच रहे हैं, जो भी हम भर्तियां सोच रहे हैं, जैसे हमको एसएससी जीडी में किसी को भेजना है, हमको किसी को शिक्षक बना के भेजना है, हमको किसी को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उसके हिसाब से चीज़ें हैं उसमें भेजना है हिंदी से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या करना होगा, वह पढ़ेगा तभी सफल होगा। हम कह सकते हैं अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं सफल होगा। यानी मैं घर से बाहर जाऊंगा तभी स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। एक उदाहरण इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से स्कूल जाऊंगा तभी तो पढ़ाऊंगा। यानी स्कूल क्या है, मेरे पे निर्भर है। यानी हम जो कार्य जाएंगे तभी पढ़ाई होगी। यानी बच्चों के आ जाने से कोई मतलब नहीं होगा। यानी हम जाएंगे तभी बच्चे हमसे पढ़ पाएंगे। यानी हम नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे,
नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह के भी उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि एक क्रिया पूरी होने के लिए दूसरी क्रिया पर निर्भर हो सकता है। यानी टीचर सिर्फ पहुँच जाए, अब विद्यार्थी न आ पाए तो भी तो नहीं काम चलेगा। यानी दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। अगर दोनों की सहभागिता है तब जाके ये हेतु मद भविष्य काल सफल माना जाएगा। इसमें से ऐसे कोई आपको कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। बहुत सारे उदाहरणों को आप टाइप कर रहे हैं और भी उदाहरण आपके दिमाग में चल रहे होंगे। मैं आपको समझाने के लिए इसी तरह के 2-3 उदाहरण रखता हूं कि जिससे आपको चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएं। तो ये आई होप ये क्लास आपको भविष्य काल वाली अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। तो अन्य लोग भी जो हैं, नए जो व्यूअर हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।